तो कोहलर और कोफ्ता, ठीक है, इसको कोफ्ता भी बोलते हैं, कोफ्ता, कोफा, नाम थोड़ा सा अलग है, जर्मन का नाम है। अनुसार सीखना क्या होता है, तो कोहलर के बारे में आपको पता है। कोहलर संबंधित किससे हैं? सूद से संबंधित है। कोफ्ता है और वर्दाइमर है, वर्दीमर। तो ये 3 लोग थे, 3 इडियट थे जिन्होंने यहाँ पर इस चीज़ के बारे में बात करी है, ठीक है। तो इडियट तो खैर बोलना नहीं चाहिए, बट एक नाम है, ठीक है, जो कि पागल थे काम को करने को लेकर के। तो यहाँ पर याद रखेंगे, सूझ के सिद्धांत को लेकर के कोहलर और कोफ्ता और वर्दीमर ने काम करा था। तो इनमें से कोई भी आ जाए, जैसे वर्दीमर के अनुसार सीखना क्या है, कोफ्ता के अनुसार क्या है, कोहलर के अनुसार क्या है, तो सूझ, इसको याद रखेंगे। अभ्यास, प्रयास, ये कौन है? ये हैं आपके थॉर्नडाइक, ठीक है, थॉर्नडाइक थे, इसको याद रखेंगे। अनुकरण के बारे में आपको पता है कि अनुकरण करके बच्चे सीखते हैं। तो बहुत सारे लोग हैं जो अनुकरण के बारे में बात बताते हैं, जैसे कि मान के चलो कि पियाजे हैं, जैसे कि आपके वाइगोत्स्की हैं। अनुकरण के माध्यम से बच्चे सीखते हैं, उस चीज़ के बारे में बात करते हैं। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा सूझ का सिद्धांत, गेस्टाल्ट, याद रखिएगा, कोहलर, कोफ्ता। सामाजिक निर्माणवाद की बात की जाएगी तो निर्माणवाद जो संरचनावाद बहुत तरीके के हैं, जैसे व्यवहारवाद है, मनोविश्लेषणवाद है। इसके बारे में एक अलग से वीडियो होगी सेपरेट, जिसके बारे में थोड़ा सा डिटेल देने की कोशिश करूंगा 10 से 15 मिनट में। निचोड़ जरूरी है, उसको भी जानना जरूरी है। तो जहाँ पर भी सामाजिक बात आ जाती है, वाइगोत्स्की आपको पता है, संज्ञानात्मक विकास, पियाजे, पावलो जो है अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर होगा, सामाजिक निर्माणवाद के जनक कौन है? वो है वाइगोत्स्की, इसको याद रखिएगा। वाइगोत्स्की क्या कहते हैं कि बच्चे जो है वो समाज से सीखते हैं, समाज जैसा होगा उसी तरीके से बच्चे यहाँ पर सीखते हैं। और इसमें फैक्ट भी है, और मैक्सिमम फैक्ट से देखा जाए, जैसी संगत वैसी रंगत, इन्हीं के कहने का तात्पर्य है। अब देखिए, विकास की कौन सी विशेषता नहीं है। अब ये आपके दोस्त विकास की बात नहीं हो रही है, यहाँ पर डेवलपमेंट की बात हो रही है कि डेवलपमेंट की क्या विशेषता नहीं है, ठीक है। तो डेवलपमेंट संचयी होता है, बिल्कुल संचयी होता है। जैसे कि एक बार आप बड़े हो गए हो, क्या आप छोटे हो पाओगे? क्या नहीं हो सकते, आप बच्चे नहीं बन सकते। संचयी है, मतलब कि संचित हो जाती है विकास, तो बस हो जाती है, ठीक है। अब यहाँ पर देखोगे, अब मैं इस चीज़ की विकास की बात नहीं कर रहा हूँ कि कोई देश है उसका विकास हो गया तो कल को वो गरीब भी हो सकता है, कहीं ना कहीं तबाह भी हो सकता है, उसकी बात नहीं। एक विकास प्रॉपर बॉडी की बात करें, साइकोलॉजी हम पढ़ रहे हैं तो उस चीज़ के, तो हम दिमाग थोड़ा सा ज़्यादा ना लगाते हुए बाहर की चीज़ों को नहीं देखेंगे। हम साइकोलॉजी पढ़ें तो सिर्फ बच्चों से रिलेटेड और शरीर से रिलेटेड चीज़ें यहाँ पर देखनी है, ठीक है। तो संचयी बिल्कुल सही बात है। जो चीज़ आपने दिमाग में याद रखी है वो चीज़ें तो रहती है। जैसे ABCD कौन भूलता है? नहीं भूलता ना कोई भी। हाँ, याददाश्त चली जाए अलग बात है। तो जो चीज़ें संचित हैं वो संचित रहेंगी, ठीक है। दिशात्मक की बात की जाएगी, अगर आप भूलते भी हो तो कुछ टाइम बाद दोबारा देखोगे तो फिर याद आ जाएगा। तो संचित है कहीं ना कहीं, कॉन्शियस अनकॉन्शियस माइंड में, सबकॉन्शियस माइंड में अगर है, ठीक है। दिशात्मक होता है, एक दिशा के तौर पे जाता है, आगे बढ़ता रहता है। जैसे कि आपने ABCD सीख लिया तो A फॉर एप्पल, B फॉर बॉल। ऐसा नहीं होता कि पहले आप एप्पल लिखना सीख जाएं फिर उसके बाद ABCD सीखें। तो हर एक चीज़ की एक दिशा होती है, तो दिशात्मक भी होता है, ठीक है। विशिष्ट होता है, बिल्कुल सही बात है, एक विशिष्ट होता है। विकास जो होता है विशिष्ट होता है। अगर मान के चलो कि अगर आपका सारी चीज़ें, जैसे आपकी हिंदी इंग्लिश अच्छी है तो आप विशिष्ट हो, ठीक है ना, स्पेशल हो, स्पेसिफिक होता है। तो सामान्य से कहाँ तक जाता है? सामान्य से विशिष्ट की ओर जाता है। क्या जाता है? आपका विकास होता है, ठीक है। तो जब भी विशिष्ट की तरफ जा रहे हो मतलब कि आपका विकास होता जा रहा है। अगर आप विशिष्ट की तरफ नहीं जा रहे हो मतलब आप नॉर्मल हो, ठीक है, मतलब आप विकास नहीं कर रहे हो, आप रुके हुए हो। लेकिन जैसे ही आप विशिष्ट, मतलब कि आप स्किल अपने स्किल को बढ़ाते जाते हो, मतलब आप अपना डेवलपमेंट करते जा रहे हो। तो इसीलिए यहाँ पर कभी भी नहीं देखोगे कि विकास सामान्य होता, सामान्य नहीं होता। अगर सामान्य है तो मतलब आप रुके हुए हो, आप नहीं सीखना चाहते। जैसे सरकारी नौकरी लग गई, अब आप कहोगे नहीं भैया बहुत पढ़ लिया, अब नहीं पढ़ूंगा, अब बच्चों को पढ़ाऊंगा। तो बस जब पढ़ोगे नहीं तो पढ़ाओगे कैसे? चीज़ें चेंज होती रहती हैं। तो आपको सीखते रहना है, विशिष्ट की तरफ बढ़ना है, तो आपको यहाँ पर विकास आपको होता जाएगा। आपका भी विकास होगा, बच्चों का भी विकास होगा, देश का भी होगा। लेकिन यहाँ पर अनियंत्रित की बात अगर कर दी जाए कि अनियंत्रित होता है, मतलब नियंत्रित नहीं कर सकते, विकास को नियंत्रित किया जा सकता है, ठीक है। स्वतंत्र होता है, जैसे पता चले कि आपका सुबह उठे, बच्चा 2 साल का बच्चा आपके बगल में लेटा हुआ है, सुबह उठे तो देखे कि वो 12 साल का हो गया। ऐसा हो सकता है क्या? ठीक है, अनियंत्रित तो नहीं होता है, ठीक है। और स्वतंत्र नहीं होता है कि जब मर्जी तब विकास हो जाए। एक सिस्टम है विकास होने का, उसको भी आप जानते हो, एक ग्रेजुअल प्रोसेस है, धीरे धीरे ही होगा। तो ये जो है विशेषता नहीं है कि अनियंत्रित होना चाहिए। आंसर नंबर 4 जो होगा राइट आंसर हो जाएगा। विकास जो होता है नियंत्रित होता है, कंट्रोल के साथ आगे बढ़ता है। 2 साल में क्या होना चाहिए, 3 साल में क्या होना चाहिए, 4 साल में क्या होना चाहिए, विकास को पता है, ठीक है। कंट्रोल से बाहर नहीं होता है। तो याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर। अब खाने की इच्छा को लेकर के क्या बोला जाता है? चलिए, आसान है। अब खाने की इच्छा है तो क्या होगा? भूख से कहीं रिलेटिव होगा, तो भूक्षा याद रख लेना। भूक्षा मतलब भूख लगी है, आंसर नंबर 2। अब लिप्सा क्या होता है? लिप्सा वो होता है जैसे कि पाने की इच्छा है,
ठीक है, जैसे कि आप मान के चलो कि आप दूसरे देश में हो, आप फंस गए हो, अब फिर आप मम्मी पापा से दूर हो, तो फिर आप सोचते हो कि कैसे भी एक बार मम्मी पापा से मिल लें। ठीक है, तो पाने की इच्छा जो होती है वो लिप्सा, और आकर के लिपट जाओ कि चलो जैसे जैसे जान बच गई। ठीक है, तो पाने की इच्छा लिप्सा होती है, विभुक्षा मतलब होती है खाने की इच्छा। फिर यहाँ पर जिगीसा जो होता है, जिगीसा मतलब कि क्या बोल सकते हैं इसको, जिगीसा को किसी को जीतने की इच्छा बोला जा सकता है, जीतने की इच्छा। ठीक है, जीतने की इच्छा, एक जिज्ञासा होता है। अब जिज्ञासा के बारे में बताएंगे, जिज्ञासा का मतलब क्या होता है, किस चीज़ की इच्छा होती है। ठीक है, जीतने की इच्छा को तो जिज्ञासा कहते हैं, जिज्ञासा किसको कहते हैं आप इसके बारे में बताएंगे, जिज्ञासा, जिज्ञासा। ठीक है, इसके बारे में बताएंगे ये किस चीज़ के बारे में बात करता है। प्रमेय जिसको सिद्ध किया जा सकता है प्रमेय होता है, जिसको सिद्ध नहीं कर सकते उसको अप्रमेय कहते हैं। अब यहाँ पर देखेंगे कि स्ट्राइक द आयरन इट इज़ हॉट। स्ट्राइक मतलब कि मारना। ठीक है, द आयरन जब वह गर्म हो। ठीक है, जैसे कि लोहा गर्म है और द आयरन स्ट्राइक, हथौड़ा मारो। ठीक है, तो यहाँ पर लोहा गर्म है, हथौड़ा मारो, तो लोहा गर्म है उसी दौरान आपको हथौड़ा मारना पड़ेगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, वाइल। ठीक है, वाइल मतलब क्या होता है, दौरान। आई एम प्लेइंग वाइल वॉचिंग क्रिकेट। ठीक है, सॉरी, आई एम ईटिंग वाइल वॉचिंग टीवी। ठीक है, तो आई एम प्लेइंग गेम वाइल टॉकिंग टू यू। सो मैक्सिमम चीज़ें हैं, वाइल मतलब दौरान होता है। अगर आपका यहाँ पर देखोगे कि हथौड़ा गर्म है, सॉरी लोहा गर्म है, तो हथौड़ा मारना है उसी के दौरान। अगर ठंडा हो गया लोहा, हथौड़ा मारने से कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तो बोला जाता है ना, लोहा गर्म है हथौड़ा मारो। ठीक है, बहती गंगा में हाथ धो लो, ये सारी चीज़ें हैं। ठीक है, बाकी इन सब चीज़ों के बारे में हम लोग धीरे धीरे बात करेंगे। अनलेस के साथ नॉट का इस्तेमाल नहीं होता है। ठीक है, सो और एज एक साथ कई बार इस्तेमाल होते हैं, उसके बारे में भी धीरे धीरे हम चीज़ें सीखेंगे। बौना का यहाँ पर तत्सम क्या होता है, बापन, बपन, बामन, बानाम। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी जो होगा वो राइट आंसर होगा, और बच्चा जानता है कि बौना का जो आंसर होगा वो आंसर नंबर 3। तत्सम क्या होता है, जो कि पुराना रूप है, और आपका तद्भव क्या होता है, तद्भव क्या होता है आपका नया रूप। लेकिन किसी को कोई बामन नहीं कहता, आज भी अगर कोई किसी को बोलता है तो क्या बोलता है, बौना बोलता है, मतलब तत्सम शब्द का उपयोग करता है। तो इसको भी याद रखिएगा, बौना तत्सम है कि तद्भव है, क्योंकि कई बार पूछ देगा कि बौना क्या है, तत्सम है तद्भव है, तो फिर बच्चे वहाँ कन्फ्यूज हो जाएंगे। बौना आज इस्तेमाल किया जाता है, लोग बोल देते हैं बौना है तो तद्भव लगा के आएंगे। बौना जो है तत्सम है, बामन जो है वो तद्भव है। सॉरी, मैंने गलत कर दिया शायद, बौना का तत्सम पूछा जा रहा है। तत्सम, तत्सम क्या है, बामन है, ये पहले बामन बोला जाता था। ठीक है, देखिए मेरे से भी गलती हो गई ना, हो जाता है, कन्फ्यूज़न हो जाता है। आज बोला जाता है तद्भव बोला जाता है। ठीक है, मतलब कि बौना आज बोला जाता है, पहले क्या बोला जाता था, बामन बोला जाता था। और जहाँ पर भी ये वाला व दिखे ना, ये मैक्सिमम टाइम देखने को मिलता है कि ये तत्सम था। ठीक है, और ये वाला व देखने को मिलता है ये तद्भव है। ठीक है, तो ये जो है तद्भव है, बौना जो है तद्भव है। ठीक है, और तत्सम क्या है, बामन है। ठीक है, तो देखिए कन्फ्यूज़न हो जाता है, मुझे भी हुआ, आपको भी हो सकता है, तो इसको थोड़ा सा देखना है। ये नहीं देखना है कि बहुत आसान है और बढ़ो आगे निकलो, नहीं, थोड़ा सा देखना पड़ेगा। धूमकेतु का पर्यायवाची यहाँ पर क्या होगा, धूमकेतु का पर्यायवाची असुर तो होगा नहीं। ठीक है, अग्नि हो सकता है क्योंकि आग जलता है तभी हमें दिखाई देता है। अश्व होगा नहीं, अश्व मतलब घोड़ा, आकाश मतलब होगा नहीं। तो धूमकेतु जो होता है आकाश के अंदर होता है, तो आकाश तो हो नहीं सकता। आकाश के अंदर क्या देखने को मिलता है, धूमकेतु एक जलता हुआ आपका स्टार है जिसको आप देख सकते हो, जैसे एक हेली धूमकेतु है जो 76 साल पर दिखाई देता है। ठीक है, तो ये क्या है, अग्नि का पर्यायवाची है। आंसर नंबर जो सेकंड होगा वो राइट आंसर। एक अच्छा प्रश्न है यहाँ पर, यदि 15 मजदूर एक सड़क को 48 घंटे में बनाते हैं तो उसी काम को 30 घंटे में करने के लिए कितने मजदूरों की आवश्यकता होगी। तो ये बहुत M1 D1 वाला क्वेश्चन है। मैन है और डे है, मतलब डे को टाइम भी लिख सकते हैं, बराबर M2 होता है, M1 M2 M1 M2 D2। तो मैन कितने हैं, 15 मजदूर हैं, कितने घंटे काम करते हैं, मतलब दिन की बात करें तो यहाँ पर 48 घंटे काम करते हैं। दूसरे में कितने घंटे काम करते हैं, दूसरे में 30 घंटे काम करते हैं, तो कितने बंदे चाहिए, तो यहाँ पर X हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर X कर देते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए 15 से कितने बार में जाएगा, 2 से, 2 से कितने बार में जाएगा, 24 बार में, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, X बराबर 24। ठीक है, आंसर नंबर सेकंड हो जाएगा। दोबारा एक बार समझ लीजिए, क्या होता है, 15 मजदूर जो हैं 48 घंटे में बनाते हैं, मतलब कि 15 मजदूर हैं 48 घंटे काम करते हैं ना, 15 मजदूर हैं पूरे 48 घंटे काम करते हैं। तो यहाँ पर पूछ रहा है कि अगर 30 मजदूर हैं, अगर 30 मजदूर हैं तो वो कितने घंटे काम करेंगे कि इस काम को अचीव कर लेंगे। तो सिंपल सी बात है, X है,
तो अब यहाँ पर 30 घंटे काम करना है इनको, तो यहाँ पर देखोगे तो 2 बार में गया 2 से यहाँ पर 24, तो 24 मजदूर अगर होंगे तो ये 30 घंटे में काम को कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा आंसर नंबर सेकंड। तो एक फार्मूला होता है M1D1, ठीक है, इक्वल्स टू M2D2। ठीक है, अब यहाँ पर ऐड भी कर सकते हैं, जैसे बहुत सारी चीज़ें और ऐड करनी चाहें तो जितना भी अगर यहाँ पर ऐड करेंगे वो सारी चीज़ें यहाँ पर ऐड होती जाएंगी, इसमें भी और इसमें भी। एक यहाँ पर अच्छा प्रश्न है कि यदि 102/7 को P³ के फॉर्म में लिखें, 102/7 को अगर हम P/Q के फॉर्म में लिखें तो Q क्या होगा? तो यार 102/7 को PQ के फॉर्म में लिखने के लिए यहाँ पर एक जीरो हटाएंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। ठीक है, समझ रहे हैं आप लोग कैसे होगा, दिखा देता हूँ। जैसे कि आपको पता है कि ये 65 है, अब इस डॉट को हटाने के लिए क्या करेंगे, एक डॉट है तो इसको हम लोग एक जीरो नीचे लगा देंगे। अब देखिए जैसे कि यहाँ पर देखोगे 122 है, अब इसको कैसे लिखा जा सकता है कि इसका डॉट हट जाए, तो इसको हटाने के लिए 2 नंबर हैं तो यहाँ पर इसको हटाएंगे और 122/100 लिख देंगे। 2 नंबर के बाद डॉट है मतलब दशमलव है तो नीचे 2 जीरो लग जाएगा एक के बाद। अब यहाँ पर यही चीज़ है 102/7 है, अब कितने नंबर के बाद है, 1 नंबर के बाद है तो एक हटा देंगे, इसको नीचे 10 लगा देंगे। अब यहाँ पर पूछ रहा है ये किस फॉर्म में हो गया, 102/7 1027/10 हो गया। अब इससे भाग देंगे तो 102/7 ही आएगा। तो अब ये P/Q के फॉर्म में आ गया। अब यहाँ पर Q के बारे में पूछ रहा है, Q क्या है, तो Q जो है 10 है। ठीक है, ये गलत हो गया क्या, लो ऑप्शन ही गलत है यहाँ पर। ठीक है, ऑप्शन है ही नहीं गलत। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं, कॉन्सेप्ट समझ लिया आपने। यहाँ पर इसका आंसर जो होगा 10 होगा। ठीक है, ये गलत हो गया है। ठीक है, इसको छोड़ दीजिए, टाइपिंग में थोड़ी सी गलती हो गई। तो इस कॉन्सेप्ट को आपने समझ लिया, 102/7 है और इसको फॉर्मेट में लिखना है तो इसको हटा करके 102/7/10, तो 10 जो होगा Q होगा, 1027 जो होगा P होगा। ग्रेट डिवाइडिंग रेंज कहाँ स्थित है, आपको पता है कि ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। ऑस्ट्रेलिया एक महाद्वीप है, इसको भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, एशिया भी महाद्वीप है, अफ्रीका भी। वेस्ट इंडीज़ जो है एक महाद्वीप नहीं है, देशों का एक समूह है। ठीक है, इसको याद रखिएगा। और किस देश में क्या कौन कौन से तूफ़ान आते हैं ये सारी चीज़ें हम लोग देखेंगे, जैसे हरिकेन कहाँ पर आता है, ठीक है, टाइफून कहाँ पर आता है, वो सारी चीज़ें देखेंगे। ठीक है, विली विली कहाँ पर आता है, तो वो भी इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। तो कुल मिला जुला के ये रहे हमारे सारे ऑलमोस्ट बहुत सारे क्वेश्चन हो चुके हैं। ठीक है, 8 आवर स्टडी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ऑलराउंडर सेट है, पूरे सेट को जरूर देखिएगा, बहुत स्पेशल सीरीज़ है। आप लोग थोड़ा हल्के में ले सकते हो, लेकिन जब सारे सीरीज़ को देख लोगे ना तो आपको लगेगा कि यार वाकई में किस किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं। और उन चीज़ों को अगर उस स्पेशल टॉपिक को ही सिर्फ पढ़ने लगोगे ना तो भी आपका यूपी टेट और सुपर टेट आराम से निकल जाएगा। बाकी 120 की मैं वादा तो कर ही रहा हूँ, 120 आपके 100% आएंगे, उसको लेकर के निश्चिंत रहें।